हेलो दोस्त, कैसे हो दोस्तों। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। दोस्तों आप लोगों ने अगर अवकलन अच्छे ढंग से सीख लिया है तो उसी पे आधारित है ये उत्तिष्ठ और निम्निष्ट मान, जो कक्षा 11 और 12वीं क्लास में है। दोस्तों ये उत्तिष्ठ और निम्निष्ट मान अगर आप अवकलन अच्छी तरह से जान गए हैं तो उसी पे आधारित वे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हमेशा 5 अंक का आता ही है और हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। इसलिए दोस्तों ये समझने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, तो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए आता ही रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सवाल को हम शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, माना एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना। इसका 2x² - 6x + 3, इसको पूरा मैं लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण दिया गया है। यहाँ पे क्या समीकरण दिया है, इसको फंक्शन भी कहते हैं। जैसे 2x² - 6x + 3 किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट है और उसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, उसका मान भी ज्ञात करना है। अब ये पेपर में दिया रहेगा फंक्शन 2x - 2x² - 6x + 3 किन मानों पर उच्चिष्ट या किन मानों पर निम्निष्ट है, उसका मान भी ज्ञात करना। अब दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, फंक्शन के बारे में जानते होंगे। अब फंक्शन होता क्या है, इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फंक्शन, ठीक है दोस्तों, फंक्शन के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। जैसे मान कोई दिया होता है y बराबर f(x), इतना दिया रहता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है, जो x जो होता है, x एक स्वतंत्र चर होता है, यानी एक स्वतंत्र होता है, और y जो क्या होता है, अस्वतंत्र होता है। यानी y जो होता है हमेशा x पे निर्भर रहता है। ठीक ना। अब दोस्तों ये कैसे होगा, जैसे हम x का कोई भी मान रखते हैं, जैसे यहाँ पे y है बराबर 2x है, ठीक ना। अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे, तो y बराबर कितना होगा, 2 होगा ना। यानी हमारा x का वैल्यू रखते हैं तो y बराबर 2 होता है, यानी y हमेशा x पे डिपेंड रहता है। ये फंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2x² - 6x + 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल को लिख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पर 2x² - 6x + 3, अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना f(x), फंक्शन f(x) इक्वल टू कितना है, 2x² - 6x + 3, ठीक ना। इतना तो हम मान लेंगे। इसका नाम समीकरण 1 दे देना, ठीक ना। अब दोस्तों हम कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टेप को बताते हैं। अगर वो स्टेप फॉलो करोगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए वो स्टेप क्या है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में इसका अवकलन करेंगे। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसको dy/dx भी लिख सकते हो, या f(x) लिख सकते हैं, यानी फंक्शन, हमारा ये फंक्शन है ना, तो इस पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, इतना तो कंफर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में दूसरा स्टेप भी करेंगे ना। दूसरे स्टेप में f(x) इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा x का कुछ भी मान तो आएगा ना। जैसे यहाँ पर 2x3 है, जैसे समझा कि f(x) बराबर इतना आ गया। अब दोस्तों हम इसके जगह पे 0 रखेंगे, बराबर 2x + 3 आ जाएगा। तो x का कुछ मान तो आएगा ना। तो x का जो भी मान आएगा, तो यहाँ पे जो है इससे होगा क्या होगा, x का कुछ भी मान आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा अवकलन करेंगे, यानी f(x) या d2y/dx², ठीक ना। इसका दोबारा अवकलन करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करना है, चौथे नंबर पे का जो x की वैल्यू आएगी
जैसे यहाँ पे x का वैल्यू x बराबर 1 2 3 जो भी आए, तो यहाँ पे जब दोबारा अवकलन करेंगे ना, यहाँ पे दोबारा अवकलन करेंगे, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो उसमें x का मान यहाँ पे रख देंगे। समझो कि कोई भी गिनती जब मान रखेंगे ना, तो चौथे में इसमें मान रख दिए, तो मान रखने पर समझो कि 2 आ गया, तो ये पंगस में 2 आया। तो दोस्तों अगर ये पंगस में 2 आया तो इसका मान क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक ना। अगर पंगस में आता है तो निम्निष्ठ होगा, अगर माइनस में आता है क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक है दोस्तों। यानी विपरीत होता है, इसको हमेशा याद रखना, विपरीत होता है, माइनस में आए तो उच्चिष्ट, प्लस में आए तो निम्निष्ठ। अब दोस्तों हमारा हमें तो पता हो गया उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। अब जो मान आया है यक्ष का जो मान आया है ना, तो उसको समीकरण हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू, उसका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम एक एक स्टेप करके दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आप करते रहोगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एफ एक्स दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या करोगे, अवकलन करते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखे हैं कि ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखे हैं एफ डैश एक्स। अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स कर दिए तो इसका अवकलन हो रहा है, ठीक ना, इसका अवकलन हो रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को अवकलन अपने माइंड में करना है, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहां पर अवकलन अच्छी तरह से सीख गए हो, ठीक है ना। आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहां पर अवकलन अच्छी तरह से सीख गए हो। तो यहाँ पे करो, इसका अवकलन करो, कितना होगा, 4x आएगा ना, 4x। तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे ना, यहाँ पे 4x आएगा, तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, इसका अवकलन 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अवकलन हो गया, तो इसका हम समीकरण 1 दे दिए, इसको समीकरण 2 दे दिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करा, देखो फर्स्ट वाला खत्म हो गया, अवकलन कर दिया। अब इसको 0 रखो, तो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन एफ डैश, अरे एक ही है ना, एक्स बराबर 0 रखने पर, अब दोस्तों यहाँ पे 0 रख दोगे तो कितना आएगा, 0 इक्वल टू 4x माइनस 6 आएगा, आएगा ना। तो बराबर यहाँ पे कितना होगा, 4x इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। काट दोगे 2 से कितना का, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 3/2 आ गई। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप में क्या क्या, एक्स पर एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसका दोबारा अवकलन करने पर कह रहा है कि पुनः अवकलन करने पर, हम जो हम एक बार किए हैं ना, फिर इसका दोबारा अवकलन करो। चलो यहाँ पर क्या समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 का यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर ठीक ना। तो यहां पर करो, क्या लिखोगे, एफ डबल डैश एक्स। कभी भी डबल डैश आए तो इसका मतलब दोबारा अवकलन हो रहा है। तो इक्वल टू कितना होगा, अब देखो इसका करेंगे 4x माइनस 6, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो आप ही बताओ कितना आएगा, 4x कितना आएगा, यानी 4 आएगा, यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, आ गया। तो अब देखो हमारा एफ डबल डैश इतना आ गया, या d2y dx स्क्वायर आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक पता हो गया ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक्स कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो कह रहा है कि अब x का मान रखना है। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर मगर 4x स्क्वायर रहता, यहाँ पे क्या 4x स्क्वायर रहता, यहाँ पे x आया ही नहीं, x की कोई वैल्यू ही नहीं आई है।
तो इसका दोबारा अवकलन किए तो इसका कोई वैल्यू नहीं आया। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे मैं 4x², अगर दोबारा अवकलन करने पर 4x² आता तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हम दोबारा अवकलन करते तो 8x आ जाता ना। तो हमारा x आता है ना, तो इसमें कोई x है नहीं है। तो x नहीं है तो हम जो 3/2 आया है उसका मान कहाँ रखेंगे। तो x बराबर 3/2 आया है, x के बराबर आया है ना 3/2, तो इसमें तो x तो है नहीं, तो हम कहाँ रखेंगे मान। तो जब x/3/2 नहीं है, x कोई नहीं है, तो 4 ही आएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर मगर कोई यहाँ पे देखो x 8x आ गया, तो 8 गुणे x का मान कितना है 3/2 है, तो 3/2 रख देते हैं, बराबर कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो इसमें x है नहीं तो क्या कितना मान आएगा, f' बराबर 4 आएगा। अब दोस्तों जो दोबारा अवकलन करते हैं ना, जब दोबारा अवकलन करने पर जो मान प्राप्त होगा, इसी जगह बहुत ध्यान से समझना, जो मान प्राप्त होगा अगर वो पंगस में है, ये पंगस में है तो निम्निष्ठ मान होगा, निम्निष्ठ होगा। ये देखो पंगस में है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है वो हमेशा पंगस होता है, ठीक ना। यहाँ पे पंगस में है तो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो बैक साइड में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3/2 के लिए x बराबर 3/2 के लिए फलन f'(x) तो कितना है 4 है, 4 तो बराबर कितना आएगा, बराबर 4 है, जो कि धनात्मक है, जो कि धनात्मक है, जो कि धनात्मक है, ठीक ना। तो इसलिए क्या करेंगे, x बराबर 3/2 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, ठीक है दोस्तों, इतना तो लिख सकते हो ना, निम्निष्ठ है। तो अब उसके बाद कह रहा है कि निम्निष्ठ मान भी ज्ञात करना है। अब ये तो x बराबर 3/2 पर फलन निम्निष्ठ है। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, x बराबर 3 का, तो यहाँ x बराबर 3/2 का मान समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। x बराबर समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 एक है ये 2x² - 6x + 3, इसी का मान रख दो। 2x² - 6x + 3, यही था ना, 2x², ठीक ना। अब x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे, 3 रख दो, तो 2 गुणे यहाँ पे क्या होगा 3/2 इसका स्क्वायर, -6 है, x की जगह क्या रखोगे 3/2, और प्लस में क्या है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, क्योंकि ये 2 बार 3/2 है, गुणे इससे काटोगे तो कट जाएगा 2 3 6, तो कितना आ गया 3 3 9 -9 + 3, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना 9, 3 3 9/2, यहाँ पे कितना बचा 9/2 -9 + 3। अब दोस्तों यहाँ पर गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे देखो बोडमॉस का नियम तो जानती हो ना, बोडमॉस का नियम, यहाँ में 9 में से 3 को नहीं घटा सकते हैं। भागुयोग का नाम सुने होंगे, भागुयोग, यानी पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। तो यहाँ पे पहले जोड़ है तो पहले हम जोड़ेंगे, तो 9/2 + 3 -9। अब दोस्तों यहाँ इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/1 भी कर सकते हो, इसके 9/1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ो, तो यहाँ पे 9 + 3 दूनी 6/2 -9/1, तो कितना 9 6 15/2 -9/1। अब क्या करोगे, ये तो हो गया, अब इसको करो,
15 माइनस 9 दूनी 18/2, तो कितना आएगा? 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? घटेगा, नहीं कि माइनस में आएगा। तो बराबर कितना आएगा? -3/2। मान कितना आ गया? मान हमेशा आ गया, मान आ गया 3/2। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तिष्ट, हमारा जो है निम्निष्ट मान कितना है? निम्निष्ट मान -3/2 है। ठीक ना, -3, ठीक ना, निम्निष्ट मान यानी किस पे है? x बराबर 3/2 पर। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? x बराबर 3/2 पर निम्निष्ट मान -3/2 है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन के क्या होंगे। ठीक ना, सेकेंड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, समझ जाओगे इस, उसमें अगर नहीं समझो तो इसमें समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों इसको माना f(x) बराबर f(x) इक्वल टू कितना है? 2x पे क्यू माइनस 9x पे स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। ठीक है, इसको मान लिया। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले क्या कि इसका अवकलन करो। मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक ना, आप लोगों को पता हो गया होगा। f(x) इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे कितना होगा? 6x पे स्क्वायर, सेकेंड वाला करेंगे तो कितना होगा? -18x, इसका करेंगे तो कितना आएगा? +12। ठीक ना, समझ में आया? इसका अवकलन कर दिया। अब उसके बाद देखिए, इतना तो आ गया। अब इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन तो बाहर कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। जैसे 6 कॉमन मिल रहा है तो x पे स्क्वायर माइनस कितना होगा? 6 18 यानी 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अगर नहीं करना तब भी ऐसा ही है, एक कह रहा हूँ कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये तो पता हो गया। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद जैसे परीक्षा में लिखते हैं वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक ना, अब फंक्शन f(x) के लिए यहाँ पे लिखेंगे f(x) के उत्तिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, यानी हमको उत्तिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पे लिखेंगे उत्तिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए f(x) बराबर 0 रखने पर, 0 हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उत्तिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है। ठीक है, इतना कर दोगे तो यहाँ पे 0 रख दो। यहाँ पे क्या करोगे? 0 रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया। अब 6 में 0 को भाग दे, ये 6 कट जाएगा तो बचे कितना? x पे स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया। अब दोस्तों इसका गुणनखंड करूँगा, गुणनखंड आता है ना, इसका करूँगा तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा? -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड तोड़ दिया। जैसे आप लोगों को गुणनखंड आता है तब कर दोगे, यानी 2 एकम 2, अब 2 आ गया तो 3 लाना है। ठीक ना, इसका जोड़ा बनाओ तो यहाँ पे x माइनस 2 हो गया, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? -1 का मिल रहा है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। दोनों का मान कितना आएगा? x बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आ गया। इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। x का 2 वैल्यू प्राप्त हो गया यहाँ पर, यानी हमारे पास 2 वैल्यू प्राप्त हो गया। कुछ नहीं करना था, हम क्या किया? उसका पहले का अवकलन कर दिए, फिर उत्तिष्ट मान के लिए f(x) बराबर 0 रख दिए। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करना है? पुनः अवकलन करना है। पुनः अवकलन करने पर
किसका, जो अवकलन किए हैं फिर उसी का दोबारा अवकलन करने पर, ठीक ना। यहाँ पे देखो अवकलन करने पे यही आया था ना, यही है ना, तो इसका फिर अवकलन करो, ठीक ना। यहाँ पे 6x² माइनस 18x प्लस 12, तो यहाँ पे 6x² माइनस 18x प्लस 12। अब करोगे तो क्या होगा, तो f डबल डैश x इक्वल टू इसका करो कितना होगा, 6 दूनी 12x माइनस 18, ठीक है दोस्तों। इतना तो प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई है, x1 x2। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के, ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ करना नहीं है, जो स्टेप बताया तो वही इसको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं करना, सब सेम है, बहुत आसान है। तो x बराबर 1 के लिए, और ध्यान देना जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे परीक्षा में भी लिखना है। x बराबर 1 के लिए क्या है, f डबल डैश जिसका दोबारा अवकलन किए थे, ठीक ना, f डबल डैश x कितना आया था, यानी f डबल डैश कितना आया था, f डबल डैश x यही था ना, 12x माइनस 18, तो 12x माइनस 18, 12x तो कितना आएगा, x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे 1 रखो, कितना आएगा, यहाँ पे 1 रख दे तो 12 हो गया, तो 12, तो यहाँ पे 12 गुणे 1 माइनस 18, यही ना, तो बराबर कितना आएगा, 12 माइनस 18 बराबर क्या होगा, -6, ठीक है दोस्तों, -6। अब दोस्तों ये -6 आ गया, ये क्या है, चूंकि यह ऋणात्मक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि यह ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक है, ठीक ना। तो जब ऋणात्मक है तो क्या x, तो क्या करेंगे, अतः x बराबर 1 पर फलन उचिष्ट है, क्या है, उचिष्ट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये हमारे x बराबर 1 पे क्या है, फलन है, क्योंकि माइनस में आया है तब उचिष्ट है, अगर ये प्लस में आता है तो क्या होता है, निम्निष्ठ होता, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में। अब दोस्तों कह रहा है कि मान इसका, ये तो अभी तो प्राप्त हो गया, उचिष्ट मान हो गया, उचिष्ट, अब उचिष्ट पता हो गया कि हमें उचिष्ट है। अब इसका मान कैसे क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 को समीकरण, जो फर्स्ट समीकरण था, जो प्रथम, इसमें x बराबर 1 का मान रख दो, बस ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 का मान किस में रखेंगे, x में रखने पर, तो यहाँ पे मान रखो, तो यहाँ पे लिखेंगे f1 इक्वल टू कितना था मान, 2x पे q माइनस 9x पे स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। अभी हम 1 नहीं रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे x कर दो, जब हम 1 रख देंगे ना तब इसके बाद यहाँ पे 1 कर देना है, ठीक ना। मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख देंगे, इक्वल टू कितना आएगा, 2 1 के पे q माइनस 9x पे 1 स्क्वायर प्लस 12x की जगह पे 1 माइनस 3, तो इसका करेंगे तो एक ही आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 3, तो इसे 12 2 14 माइनस 9 3 12, तो 14 में 12 जाए कितने बचेगा, 2, यानी हमारा मान कितना आ गया, 2 आ गया। मान f(x) का मान कितना आ गया, 2, मान बराबर 2, अतः
अतः x बराबर 1 के लिए फलन निम्नलिखित है। क्या आया था? निम्नलिखित आया था, माइनस आया था ना, नहीं माइनस आया था तो प्लस आया था, माइनस तो उचिष्ट है, उचिष्ट है और मान 2 है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारा क्या है? उचिष्ट मान 2 है। यही दोस्तों हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। दोस्तों हमारा जो समीकरण दिया गया है, एक बार आप लोगों को ऐसे मौखिक रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारा समीकरण दिया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे? अवकलन ज्ञात कर देंगे। इसका अवकलन करेंगे। जो अवकलन करने पे आएगा, अवकलन करते यहाँ तक अवकलन होगा, वो जो अवकलन करने पे आएगा तो उसका पहले f(x) इसका मान 0 रख देंगे। 0 रख देंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद सेकेंड दोबारा अवकलन करेंगे। जो दोबारा अवकलन करेंगे तो उसमें जो x की वैल्यू आएगी उसमें रखेंगे। जब हम रखेंगे प्लस आता है तो मान जो होता है प्लस आता है तो क्या होगा? निम्नलिखित होगा। अगर माइनस आता है तो उच्चिष्ट होगा। फिर उसके बाद जो x की जो वैल्यू आएगी, अगर मान पूछेगा उसका मान भी ज्ञात करो, तो x की जो वैल्यू आएगी तो समीकरण हम ऊपर वाले समीकरण रख देंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से उच्चिष्ट और निम्नलिखित प्राप्त अच्छी ढंग से आ भी गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।